डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी तथा एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 37 अंतर्गत लोक अभियोजक को सुना, केस डायरी का अवलोकन किया, विराम पहरा। मैं संतुष्ट हूं कि इस प्रक्रम पर प्रार्थी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/16 के आरोप प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं है, विराम। धारा 2(3) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जो गांजे की परिभाषा दी गई है वह निम्न प्रकार है, विराम पहरा। उक्त परिभाषा के अवलोकन से स्पष्ट है कि कैनाबिस प्लांट को धारा 2(4) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जेनस कैनबिज के पौधे को कैनबिज प्लांट कहा जाता है, विराम। इस न्यायालय में धर्मचंद बनाम राजस्थान राज्य 1985 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज 456 तथा मुन्ना लाल बनाम राजस्थान राज्य 1995 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज 734 के प्रकरणों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 339 के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय गांजे की उक्त परिभाषा को सम्मुख रखा था और अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने के निर्देश दिए थे, विराम। इस प्रकरण में भी प्रार्थी के अधिपत्य से केवल हरी पत्तियां जब्त की गई है और उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया है कि जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है, किंतु प्रकरण की परिस्थितियों में जबकि पौधे के फूल व बीज पत्तियों के साथ नहीं थे, गांजे को पहचानने के संबंध में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि कैनबिज पौधे पर लिखने वाले फूल बीज को ही गांजे की उपरोक्त परिभाषा में गांजे के रूप में परिभाषित किया गया है, विराम। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण के गुण दोष के संबंध में किसी प्रकार का कोई मत अभिव्यक्त नहीं किए बिना मैं प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित पाता हूँ, विराम पहरा। अतः आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी 11 पुत्र रामधन हालबंदी उप कारागृह टोडा भीम विचारण न्यायालय के संतोष के अनुसार 30,000 अक्षरे 30,000 का व्यक्तिगत बंध पत्र व 15,000 रुपये अक्षरे 15,000 की 2 सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा एवं यदि प्रार्थी अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे अविलंब जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जाएगा, विराम पहरा। इस न्यायालय के द्वारा जेठाराम बनाम राजस्थान राज्य विविध याचिका संख्या 400/98 अंतर्गत धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता में दिनांक 24/7/97 को दिए गए निर्णय से मौजूदा प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है, विराम। उक्त निर्णय की फोटो स्टेट प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाए, विराम। आदेश दिया जाता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा पारित
आक्षेपित आदेश दिनांक 2/6/2000 को अपास्त किया जाता है और इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित किया जाता है कि याची द्वारा प्रस्तुत धारा 451, 457 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का विधि अनुसार पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निस्तारित करे। विराम पहरा। अभियोगी प्रार्थी की तरफ से यह दंडिक पुनरीक्षण याचिका सेशन न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 16/4/1996 के विरुद्ध प्रेषित की गई है। विराम। उक्त आदेश से प्रत्यार्थी क्रमशः 2 राजू सिंह को धारा 302 व 452 भारतीय दंड संहिता के आरोप से उन्मोचित किया एवं धारा 451 व 323 भारतीय दंड संहिता के अपराध का प्रकरण प्रथम दृष्टया बनाना मानते हुए धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय को प्राप्त हुई। विराम।